हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ निखिल वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वोकल फॉर लोकल। आज मेरे साथ एक ऐसे इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर बैठे हुए हैं जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ साथ हमारे बनारस शहर से वर्ल्ड वाइड टूरिज्म को हैंडल करते हैं, मिस्टर अनिमेश गुप्ता। हेलो सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वोकल फॉर लोकल। Hello Nikhil, हाउ आर यू सर? I'm doing good. I'm absolutely fine. How are you Nikhil? आई एम फाइन सर। निखिल, आपने ये जो वोकल फॉर लोकल शुरू किया है, ये कॉन्सेप्ट, दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग कॉन्सेप्ट। मतलब कि आप जिस तरीके से यहाँ के लोकल बिजनेस ओनर की मदद कर रहे हैं, Yes, फिर आप उनको प्रमोट करेंगे अपने चैनल के थ्रू, Yes, sir. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द वेरी गुड आइडिया फॉर द लोकल बिजनेस इन वाराणसी। उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा ड्यू टू कोविड-19, जो मतलब सारी चीज़ें, लोग बिजनेस को कैसे प्रमोट करना है, ये सारी चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं, बट यू आर गोइंग डोर टू डोर एंड एक्सप्लेनिंग देम अबाउट, आप उनको ये समझा रहे हैं कि कैसे ये आप कर सकते हैं। Yes, sir. और आपके चैनल के थ्रू आप उनको एक पब्लिसिटी, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो उनको भी ये फील होगा कि येस, दे आर एबल टू कम अप। Yes, तो sir. दिस इज़ अ वेरी ग्रेट कॉन्सेप्ट। मतलब आप Thank जो you, कर sir. रहे हैं तो अपने माध्यम से आपके प्लेटफॉर्म के, और वो कोशिश भी करेंगे आगे कि इससे ज़्यादा भी वो क्या कर सकें। यस सर, सो अमेजिंग। सो गॉड ब्लेस यू निखिल। थैंक यू सर। सर, फर्स्टली टेल अस समथिंग अबाउट यू। Nikhil, you have already mentioned that I'm a software engineer, so I want to tell you about you guys. Ki I have done my software engineering from Reva Institute of Technology Management from Bangalore, and even I have worked as a software engineer in Capgemini India Private Limited in Bangalore itself. फिर उसके बाद ये लगा कि आई शुड कम इनटू द बिजनेस, तो मैंने उसके लिए फिर MBA भी किया। फिर मुझे लगा कि बिजनेस भी आने का कारण ये था कि हमारा ऑलरेडी बिजनेस है टूरिज्म सेक्टर में, और आप ये समझ रहे हो कि टूरिज्म सेक्टर आज के डेट में कैसे बूम कर रहा है। यस सर। जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड-19, अगर कोविड-19 को अलग रखा जाए अभी सिचुएशन को, तो वो ट्रैवल इंडस्ट्री एक बूम कर रहा है। यस सर। तो उस चीज़ को देखते हुए फिर मुझे लगा कि आई शुड स्पेंड मोर टाइम इन माई बिजनेस। तो हमारा ऑलरेडी जो हर्षित ट्रैवल्स के नाम से जो फर्म है, जो 20 इयर्स पुराना फर्म है, 20 इयर्स की लेगेसी इसको कह सकते हैं, उसको आगे लेके जा रहा हूँ। बट राइट नाउ हमने कुछ चेंजेस किए हैं उसमें, एज रमानी टूर एंड ट्रैवल्स। दिस रमानी नेम आई वांट टू टेल यू अबाउट, लाइक ये कैसे आया रमानी। सो रमानी में दो नाम है, ठीक है। राम इज़ द नेम ऑफ माई फादर मिस्टर राम कुमार गुप्ता, और अनी जो है वो मम्मी का नाम है मिसेज अनीता गुप्ता। तो दोनों नाम को मिलाते हुए रमानी बनाया। सो दैट्स वाई, मतलब कि हमारे बिजनेस को फिर हर समय उनके ब्लेसिंग्स मिलते रहे, तो इसलिए मैंने ये नाम रखा है, ताकि हम, इसलिए 5 साल से हम लोग सिर्फ रमानी के नाम से प्रमोट कर रहे हैं। दो हर्षित ट्रैवल इज ऑल्सो देयर, वो आज भी है, वो हमेशा रहेगा। मतलब सर, आपने बिजनेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी एज कम्पेयर टू जॉब? हाँ, मैंने बिजनेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। Okay. और आज हम बिजनेस में काफ़ी चीज़ें, नई नई चीज़ों को लेकर के आए हैं। जैसे निखिल, तुमसे पहले भी चर्चा हुई है हमारी कि हम बिजनेस में किस तरीके से किए हैं। पहले हम लोग सिर्फ रेलवे टिकटिंग्स करते थे, हमारे पास RTSA था, जिसको हमारा गवर्नमेंट ऑथराइज एजेंसी जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद हमने फिर फ़्लाइट टिकट्स पे आए हैं। फ़्लाइट टिकट्स के बाद हम लोग यहाँ पे, आप ये समझो ना कि हम लोग आज के डेट में ये दावा करते हैं कि इफ़ यू आर लुकिंग एनी फ़्लाइट फेयर, ठीक है, तो उससे सस्ता या उतने रेट पे भी हम आपको दे सकते हैं। कोशिश हमारी रहती है कि हम आपको उससे 50-100 रुपये सस्ता ही दें। सर, तो ये आपका सफ़र रहा, पहले आपने रेलवे टिकट स्टार्ट किया, फिर फ्लाइट, फिर जाके टूर्स एंड ट्रैवल। जी, टूर्स एंड ट्रैवल में बहुत चीज़ें हैं भाई। Okay. फिर उसके बाद क्या है ना कि जैसे हमारा टूर पैकेजेस होते हैं इंटरनेशनल। पहले हमने डोमेस्टिक टूर पैकेजेस शुरू किए, फिर धीरे धीरे इंटरनेशनल पे आए। इंटरनेशनल आते आते फिर हमने अपने आप को स्पेशलाइज किया हनीमून टूर पैकेजेस में। ओके। तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें अच्छा लगता है क्लाइंट से बात करने में, बिकॉज दे आर 2 पीपल, जो कपल्स होते हैं, उनके आइडियाज़ होते हैं, उनकी वांट होती है कि हमें इस जगह जाना है। उनका मतलब एक डिज़ायर होता है, सॉरी डोंट से वांट, उसको डिज़ायर कह सकते हैं। तो जो उनका डिज़ायर होता है, उस डिज़ायर में कि किसी को पसंद होता है हिल स्टेशन, किसी को पसंद होता है बीचेस। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को, दोनों को मतलब कि बराबर तरीके से देखते हुए हम उनको कोई ऐसा डेस्टिनेशन दें जिसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड हो जाए। तो इस तरीके से मतलब अच्छा लगता है उन लोगों से, उन लोगों के लिए काम करना जो मतलब कि अपने हनीमून टूर पैकेज को प्लान कराना चाहते हैं। सो अभी हम आपको आगे बताते हैं कि, आगे भी बताएंगे, चर्चा करेंगे कि हमने इस कोविड-19 को भी
अपने हनीमून स्पेशलाइज पैकेज को कैसे इवॉल्व किया है। सर, तो आपके माइंड में कैसे आइडिया है कि मुझे जॉब के नहीं बिजनेस करना चाहिए? जॉब, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब मुझे पता काफ़ी अच्छा होता है, आपने बिजनेस ही क्यों चूज़ किया? बिजनेस चूज़ करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि कह सकते हैं कि फैमिली से दूर रहना, ठीक है, वहाँ का खाना, वहाँ का रहन सहन, तो एक लाइफस्टाइल जो बैचलर वाली होती है वो थोड़ा सा फिर ऊब चुके थे 6 साल में। तो 6 साल जो बैंगलोर का एक्सपीरियंस था वो लगा कि अब घर में रह करके जो वहाँ कमा रहे हैं, एक तो आप ये समझो कि जो नई नई जॉब होती है उसमें ये लगता है कि वॉट एवर इज़ द मतलब अर्निंग जो होती है वो पूरी पूरी इन्वेस्ट हो जाती है, और आप उतना ही टाइम उतना ही एफर्ट वहाँ दे रहे हैं। अगर वही टाइम एफर्ट अगर मैं अपने बिजनेस में दूँ तो मैं उसको कहाँ लेके जा सकता हूँ। सो द वे आई वॉज थिंकिंग कि मतलब अपनी ही जो चीज़ है उसी को आगे बढ़ाया जाए। तो आज बहुत कोशिश करके आज बनारस में हमने इसको काफ़ी अच्छे लेवल पे लेकर के गए हैं अपने बिजनेस को। सो राइट नाउ हम आपको जैसे बताएं कि BNI की एक संस्था है, आप जानते होंगे, तो BNI के माध्यम से भी हमने 2 साल BNI के मेंबर रह चुके हैं हम लोग। तो स्टिल आई एम अ प्राउड मेंबर ऑफ BNI, और BNI भी मदद करता है लोगों को। आप जानते हैं, आप BNI में, हाँ, BNI के बारे में आप भी जानते हैं, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये काफ़ी इफेक्ट करता है बिजनेस ओनर्स को, इसने काफ़ी इफेक्ट मुझे भी किया है। सो इट इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, मतलब कि आपके रेफरल्स के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो वो वहाँ से भी आपको ट्रेन किया जाता है कि आप अपने बिजनेस को कैसे अच्छे लेवल पे लेके जा सकें। सो दिस इज़ ऑल लाइक कि आपकी जर्नी जो एक्चुअल जो मैंने सीखना शुरू किया वो बिजनेस में आने के बाद शुरू किया। उसके पहले लगता था कि या कंप्यूटर साइंस वाज माय पैशन, मतलब एक पैशन जो था वो मैं कर रहा था, बट जो एक लर्निंग प्रोसेस होता है ना, एक्चुअल लर्निंग प्रोसेस, वो यहाँ वापस आने के बाद शुरू हुआ। सर, आपने इस कोरोना आउटब्रेक में क्या क्या चेंजेस लाए अपने बिजनेस में? निखिल, इस समय जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि ट्रैवल इंडस्ट्री ही ऐसी है जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई थी, बट फिर भी हमने बनारस में बहुत ज़्यादा काम किया। जो हमारा ये 2 महीना 2.5 महीने का जो लॉकडाउन था, इस समय हमने काम करके इस पे कि क्या चीज़ें थे कोविड-19 के समय में, तो हमने लाया कि फुली सैनिटाइज कैब कैसे करें, तो उसको हम लोग रन कराने लगे। और आज के डेट में विथ फुली सैनिटाइज कैब, इवन विद द लग्जरी कैब्स, आपको जैसे BMW और ये ऑडी टाइप की कैब से हम लोगों को हनीमून पैकेजेस भी दे रहे हैं। मतलब लोग शादियां तो कर रहे हैं कोविड-19 में, उसका विकल्प तो निकल गया कि शादी कैसे करना है कोविड-19 में, लेकिन हनीमून जाने का भी विकल्प होना चाहिए। तो वो भी हमने अपने कंपनी के थ्रू रमानी टूर एंड ट्रैवल्स ने मतलब एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ उनको रोड ट्रिप दिया है। रोड ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 3 नाइट 4 डेज का या 4 नाइट 5 डेज का। हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको एक बढ़िया सा हनीमून पैकेज सॉल्यूशन निकाल दिया इसको पेंडेमिक को देखते हुए, इस पेंडेमिक को देखते हुए सॉल्यूशन इवन फॉर द फैमिली ट्रिप ऑल्सो। हम लोग पूरा का पूरा एक टेम्पो ट्रैवलर दे रहे हैं फैमिली को, और उसमें मतलब कि 1 डे ट्रिप भी है जिसमें उनका लंच ब्रेकफास्ट से लेकर के लंच तक रहेगा। जैसे सुबह 6 बजे निकले और शाम को 4 बजे तक वापस आ रहे हैं। हमारा लॉकडाउन का जो पीरियड है उस पीरियड में वो घूम करके 1 डे ट्रिप करके चले आ रहे हैं। और साथ ही फैमिली ट्रिप या फ्रेंड्स के साथ ट्रिप करना है तो वो भी 2 डेज या सैटरडे संडे जिसको वीकेंड ट्रिप्स कहते हैं, तो वीकेंड ट्रिप्स का भी कॉन्सेप्ट अब हम बनारस में लेकर के आ रहे हैं। सो दिस वीकेंड ट्रिप्स विल हेल्प ऑल ट्रैवल एजेंट इन वाराणसी कि कैसे ग्रो करना है अपने बिजनेस को, क्योंकि अब लोग आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री जाने में थोड़ा सा डरेंगे ड्यू टू द कोविड-19 के पेंडेमिक सिचुएशन में और जितने केसेस बढ़ रहे हैं। बट हमने कहा कि रोड ट्रिप खुद के साथ, खुद की फैमिली के साथ एक ही कार में, एक ही टेम्पो ट्रैवलर में, एक ही बस में ट्रैवल करने से उनको उतना डर नहीं रहेगा। तो आपने प्रॉब्लम को देख के सॉल्यूशन निकाला, सैनिटाइज्ड कार, सैनिटाइज्ड कैब, एवरीथिंग विल बी द सैनिटाइज। और हमने जो होटल्स हैं, जो रिसोर्ट हैं जहाँ पे हम उनको ठहराएंगे, वहाँ पे भी हमने बात की, उनसे बाकायदा टाई अप हुआ है कि दे विल बी ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी, मतलब प्रोस्पेक्ट जो है उसका आप कह सकते हैं कि सैनिटाइजेशन का जो इफेक्ट है, रूम सैनिटाइज होना, सारे पैसेज सैनिटाइज करना उनको, तो सारी चीज़ों का वो भी बाकायदा उसी तरीके से ध्यान रखेंगे ताकि हमारे जो टूरिस्ट हैं, हमारे जो ट्रैवलर्स हैं, उनको दिक्कत ना हो। सो दे विल बी, तो हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी यही है चीज़ की जो ध्यान रखना है हमारे ट्रैवलर्स की सेफ्टी फर्स्ट। इवन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी दरख्वास्त करूँगा हमारे जितने ट्रैवलर्स हैं, जो भी ट्रैवल करना चाहते हैं कहीं भी, आप कहीं भी ट्रैवल करने के पहले
जो आपके ट्रैवल एजेंट्स हैं, आप उनसे ज़रूर सलाह मशवरा करें कि आप जहाँ पर ट्रैवल करने जा रहे हैं वो जगह क्या आपके लिए सेफ़ है या नहीं। सर आप काफ़ी मल्टीपल बिजनेस करते हैं, तो क्या ये सर आपका जो बिजनेस है ये प्रॉफिटेबल है? अच्छा, प्रॉफिटेबल इन द सेंस कि अगर और कोई करना चाहे, अगर और कोई करना चाहे बिजनेस तो या डेफिनेटली आप ये समझो कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, अभी हम लोग सब लोग के दिमाग में बैठा हुआ टूरिज्म इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल नहीं है। हाँ। बट इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें, क्योंकि लोग लॉकडाउन है, लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं, आप ये समझो कि जैसे जैसे चीज़ें ओपन होने लगेंगी, लोगों की जो ज़ील है बाहर घूमने का, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं घर में बैठे बैठे, उनको चाहिए कि अब कहीं तो घूम करके आए, ठीक है। तो आप ये समझो कि इससे बड़ा प्रॉफिटेबल मतलब इंडस्ट्री कौन सा होगा, प्रॉफिट जो करेगा उस समय। तो हमेशा मैं अपने इंडस्ट्री को हमेशा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में देखता हूँ, जो और लोगों को इंस्पायर भी करता हूँ कि आप इस तरीके से देखिए, बिकॉज आप कभी भी इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ में आज ही तुरंत कमाने के लिए नहीं करते, आप उसके जो प्रॉफिट अर्निंग्स देखते हैं वो आज से साल भर बाद के देखते हैं। और क्योंकि कोविड-19 का ऐसा सिचुएशन है, इस समय ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, इस समय सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट है आपके नॉलेज में। आप ये सीखिए कि कैसे लोगों को ट्रैवल कराना है, कहाँ करा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होगी इसमें, प्लानिंग, या डेफिनेटली। सो सबसे पहले प्लानिंग करिए उसकी, और ये फेज में अगर आप प्लानिंग कर लेंगे, जो मोमेंट होता है आपका जैसे ही सारी चीज़ें ओपन होने लगेंगी आपकी, उसको इन रिटर्न आपको प्रॉफिट भी आने लगेगा उस चीज़ का। मतलब अभी आप कोरोना आउटब्रेक में आप पहले प्लानिंग कर लीजिए, फिर जाकर उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए जब सब कुछ ओपन हो जाए। डेफिनेटली दिस इंडस्ट्री वुड बी वेरी हेल्पफुल, मतलब ये बहुत मदद करेगा लोगों को, अगर इस इंडस्ट्री में कोई आना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है। कोई जैसे आजकल के यूथ टूरिज्म में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत सारे लोग टूरिज्म से MBA कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं और बैचलर्स कर रहे हैं, ताकि वो इस फील्ड में आ सके। इवन मैं आपको ये भी बताऊंगा, माई अनदर थिंग, मतलब जो मेरा पैशन है एक नया, जो हेल्दी लाइफस्टाइल कोच, अगर लोग इसको भी करना चाहते हैं, सो आज ये समझो कि कोविड-19 के दौरान, ठीक है, दिस इज़ अ बेस्ट थिंग। आप खुद नॉलेज गेन करो, आप खुद समझो, खुद पे इम्प्लीमेंट करो, और लोगों को इंस्पायर करो कि वो कैसे अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बना सकते हैं। बिकॉज आप ये समझो कि इस समय कोविड-19 में इम्यूनिटी स्ट्रांग होना सबसे ज़्यादा यस सर जरूरी है। तो उसी हिसाब से अगर देखें तो बीइंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल कोच ऑल्सो, मुझे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास दोनों बिजनेस है, जैसे मैं ये देखता हूँ, हेल्दी लाइफस्टाइल कोच ड्यूरिंग द कोविड-19 इज ऑल्सो हेल्पिंग मी, और जब कोविड-19 का धीरे धीरे ये चीज़ें जो ओपन होगी, उस समय मेरा ट्रैवल बिजनेस भी मुझे बैकअप कर रहा हूँ। तो सेम वे मैं लोगों को भी यही बताना चाहूँगा, अगर आप भी इस टाइप के बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो आप हताश मत होइए, चीज़ें आ रही हैं, जब आपको रेवेन्यू उसका जनरेट होगा, सो इट इज़ गोइंग टू बी द बूम। सर एट लास्ट हमारे व्यूवर्स वोकल फॉर लोकल को कुछ लाइफ लेसन बताइए। लाइफ लेसन यही है, लाइफ टाइम लेसन आपके लिए होगा कि आप वोकल फॉर लोकल के साथ जुड़ रहे हैं, आप इनको फॉलो करते रहिए। इनके थ्रू आपको ऑलरेडी जो सारे बिजनेस ओनर्स हैं, जो लोकल बिजनेस ओनर हैं, जिन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत करके अपने बिजनेस को खड़ा किया, आप उनको लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आपको सुनने का मौका मिलेगा। सो दैट वुड बी अ ग्रेट थॉट फॉर यू। इवन आप कुछ नई चीज़ें हमेशा करते रहिए, बिकॉज जब तक आप नई चीज़ें करते रहेंगे तो आपको हमेशा हेल्प करती रहेगी आगे बढ़ने के लिए। सो जस्ट ट्राई टू डू समथिंग न्यू, आप अपने अंदर कुछ नया निकालते रहिए। सर अगर मेरे व्यूअर्स को आपसे कनेक्ट करना होगा सर, वो कैसे कर सकते हैं? अगर आपके व्यूअर्स को मुझसे कनेक्ट करना है तो वो मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और आपके ट्विटर से। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए मेरी आईडी है animesh1410, एंड योर व्यूअर्स शुड फॉलो माय ट्रैवल पेज ऑल्सो। इट्स अवेलेबल via name Ramani Tour and Travels on Instagram and Facebook both. Thank you sir, it was a great meeting with you. Thank you so much Nikhil, it was a great meeting with you too, because आप ये जो काम कर रहे हो, it is a very very good, मतलब आप लोगों को, लोकल बिजनेस ओनर्स को आप लेकर के आ रहे हैं और उनको एक प्रिविलेज दे रहे हैं, साथ में आप उनको एक प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड, आप उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं, सो इट इज़ अमेजिंग। थैंक यू सर।